हेलो बच्चों, अगला सवाल देखते हैं हम। एक आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है तो एल बराबर प्लस 25%। वृद्धि हो रही है, प्लस मतलब वृद्धि। तो बी चौड़ाई घटा दी जाती है 20%, तो चौड़ाई घटा दी 20%। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन के लिए सूत्र लगाएंगे एल प्लस बी प्लस एल गुणा बी बटे 100। अब यहाँ देखेंगे एल का मान 25 प्लस का है, बी का मान माइनस है तो माइनस 20। घटाने का मतलब माइनस है, घटा दी जाती है इसलिए माइनस है। प्लस अगर एक माइनस एक प्लस तो एल का मान 25, उसका मान माइनस 20 बटे 100। 25 से 100 काटे, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 पंजे 20, तो ये माइनस का 5 आया। 25 में से 20 गया तो 5 बचा, और ये माइनस का 5 घटा तो कितना, 0। यानी कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो डी ऑप्शन सही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है तो एल बराबर 40% की वृद्धि हो गई। बी चौड़ाई 25% घटा दी जाती है तो बी 25% घटा दी, माइनस लगा दिया। सूत्र लगेगा एल प्लस बी गुणा एल गुणा बी बटे 100। तो एल कितना, 40%, और प्लस 40 गुणा माइनस 25 बटे 100, 25 चौका 100, यहाँ रह गया माइनस 1। 4 से काटे, 4 ढाई 40, तो ये गया माइनस 10। ये बचा माइनस वो प्लस 15 और माइनस 10, तो ये हो गया प्लस का 5%। तो प्लस का 5 का मतलब वृद्धि, 5% की वृद्धि। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बच्चों, आपको सवाल देखते हैं वर्ग से संबंधित। तो वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। एक भुजा को ए कहते हैं, प्रत्येक भुजा को ए कहते हैं, और इसका क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2 या फिर ए गुणा ए। इसका परिमाप होता है 4 गुणा ए। ये दो सूत्र याद रखेंगे, और एक सूत्र याद रखेंगे कि इसमें जो सूत्र लगाते थे आयत के लिए एल प्लस बी, इसमें लगाएंगे ए प्लस ए गुणा ए बटे 100। ये 3 सूत्रों को हम याद रखेंगे इस चैप्टर पढ़ने के लिए। तो आइए देखते हैं। किसी वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो ए का मान दिया है हमें 8 सेंटीमीटर। उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल होगा ए गुणा ए, यानी कि 8 गुणा 8, अट्ठू अट्ठू 64, 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला सवाल देखते हैं हम। एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी भुजा कितनी होगी? भुजा कितनी होगी? तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर बराबर 144। भुजा ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 144, यानी वर्गमूल निकलेगा, यानी कि 12 गुणा 12। ये याद कर लेंगे, वर्ग 1 से लेके 25 तक के, तो पता लग जाएगा आपको कि 144 किसका जोड़ा से आएगा। एक जोड़ा बाहर निकाल दो 12, तो भुजा ए बराबर आ गई 12 सेंटीमीटर। इस तरह से ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। इस सवाल के लिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। अगला अगला सवाल देखते हैं। एक वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा ए बराबर दे रखा है 48। 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12। ए बराबर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारी भुजा कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है, ए बराबर है हमारा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो हमारा परिमाप पूछा है, तो परिमाप हमारा होता है, वर्ग का परिमाप बताया था आपको 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा 15, 15 चौका 60, तो 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर ऑप्शन सी में है, तो सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि ए स्क्वायर बराबर 2 2 5, हमको ए बताना है।
ए का मतलब अंडर रूट में 2 2 5, इसका मतलब हो जाएगा 15 गुणा 15, अंडर रूट में और अंडर रूट से बाहर एक निकल आएगा 15। ए का मान आ गया 15। अब हमको बताना है परिमाप। परिमाप जब बताना है तो परिमाप हो जाएगा 4 गुणा ए, तो 4 गुणा 15 बराबर 60। 60 मीटर, ये मीटर में है तो मीटर। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस सवाल के लिए। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक वर्ग की भुजा 18 सेंटीमीटर है, तो ए बराबर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर, यानी ए गुणा ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुणा ए, तो मतलब 18 गुणा 18, 18 की 18 से गुणा करेंगे तो 324। ये सारी चीजें हमको याद हो जाएंगी जब हम 1 से लेकर 25 तक के वर्ग याद कर लेंगे। तो 18 का वर्ग 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, ये सारी चीजें हमको याद हो जाएंगी। तो विकल्प ए सही से जवाब है इस प्रश्न का। अगला सवाल हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 हमको दे रखा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 400 है, तो ए क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर दे रखा है 400। जो दिया होता है उसी का सूत्र लगाते हैं। ए बराबर, अब जैसे 400 आया ये, तो अभी हम बताया था कि 400 क्या हो जाएगा 20 गुणा 20, 20 गुणा 20, एक 20 बाहर निकाल देंगे तो 20 क्या आ गया, ए का मान। अभी आंसर नहीं आया, आंसर में क्या पूछा है परिमाप, और अब तक हम क्या निकाल पाए भुजा। तो परिमाप होगा 4 गुणा भुजा ए, तो 4 गुणा 20, ये हो जाएगा हमारा 80 सेंटीमीटर। 80 किसमें है, हमारा ऑप्शन नंबर सी में। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो गया इस प्रश्न के लिए। अगला देखते हैं बेटा अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, एक वर्ग का परिमाप दे रखा है, तो परिमाप का सूत्र लगाओ 4 गुणा ए बराबर 72। अब इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बचा 32, 4 अट्ठे 32, पूरा पूरा कट के 18, तो भुजा आ गई अभी हमारी 18। तो ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर क्या है, क्षेत्रफल बताना। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब ए गुणा ए गुणा ए, तो 18 गुणा 18। अब ये सवाल पीछे भी कर चुके हैं, तो 18 गुणा 18 कितना आया था 324, 324 याद करने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सी। नहीं भी याद है तो गुणा कर देंगे, इसमें आराम से गुणा भी करके ये आंसर प्राप्त किया जाए। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 15 कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ा जाता है। यानी कि पहले इसकी भुजा थी 10 सेंटीमीटर, बाद में कर दी 15 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा 100, और 15 का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा 225। 225 ये निकलेगा हमारा 10 गुणा 10 करके, ये निकलेगा 15 गुणा 15 करके। अब इसको हम उल्टा घटा देंगे, 225 में से 100 घटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 125। 125 125 किसमें, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा इस सवाल के लिए। अगला सवाल देखते हैं। एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल कितना परसेंट वृद्धि हो जाएगी। तो ए जो भुजा है उसमें 20% की वृद्धि हो रही है, प्लस 20% की। अब इसमें सूत्र बताया हमने, ए यानी एल की जगह भी है, बी की जगह भी है, प्लस एल की जगह भी है, बी की जगह भी है, बटे 100 इसमें भर देंगे। तो 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20 बटे 100, काटेंगे 0 से 0, 0 से 0, अब 20 20 40 हो गया ये हमारा, और ये दो दूनी 4, तो हो गया हमारा 44%। तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 44% की। अगर भुजा में 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि आएगी। इस तरह से हमने ये सवाल देखा। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है हमारा, एक वर्ग की भुजा में 20% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी कमी आ जाएगी। तो ए बराबर -20%, यहाँ माइनस का चिन्ह यूज करेंगे, तो सूत्र लगेगा ए प्लस ए गुणा ए बटे 100। सूत्र लगाओ, तो यहाँ भी -20, यहाँ भी -20, यहाँ पर प्लस रहेगा क्योंकि दो माइनस आएंगे, तो 20 गुणा 20 बटे 100। ये यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, दोनों माइनस मिलके प्लस बना लेंगे। इससे ये काटा, इससे ये काटा, ये कट गया। 20 और 20 -40, और प्लस के 4, 40 में से 4 गए तो 36%, और ये 36% कैसे आएंगे, माइनस, माइनस का मतलब कमी, तो 36% की कमी आ जाएगी क्षेत्रफल में।
अगला सवाल देखते हैं। एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए, कितनी बढ़ा दी जाए? 30% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा? तो ए भुजा में हमें दिया है 30% वृद्धि की जाए, वृद्धि मतलब प्लस, सूत्र लगाएंगे ए, फिर ए प्लस ए गुणा ए बटे 100, यहाँ लगेंगे 30, फिर 30, फिर 30, फिर 30 गुणा 30 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 60 हो गया और ये हो गया हमारा 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 69, मतलब 69% की क्या प्लस का आया है तो क्या होगी? वृद्धि, 69% की वृद्धि हो जाएगी हमारे क्षेत्रफल में। बहुत आसान है, अगर आपको सूत्र याद रहेगा ना तो बहुत ही जल्दी कर पाइएगा इन सभी सवालों को। एक वर्ग की भुजा 10% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आ जाएगी? तो ए बराबर -10% ले लिया, सूत्र लगा दिया ए प्लस ए गुणा ए, यही सूत्र याद रखना है, फटाफट लगा देना है। -10 ये प्लस रहेगा, जब माइनस है तो ये प्लस रहेगा, क्योंकि 2 बार माइनस आएगा, 2 बार माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुणा 10 बटे 100। अब ये 10 गुणा 10 100 हो गया, ये 100, तो 100 बटे 100 ये टोटल आ गया 1, ये हो गया माइनस का 20, -20 प्लस का 1, तो ये हो गया -19%, -19%, माइनस का चिन्ह बता रहा है कमी, और 19% की कमी हो जाएगी, क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी? 19% की। आइए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अब ये आयत और वर्ग दोनों से सम्मिलित सवाल है। एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है, तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल देखें तो भुजा स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल देखें तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ये दोनों आपस में बराबर है। वर्ग की भुजा 12 है, तो 12 है तो यहाँ पर 12 का वर्ग कर देंगे। अच्छा, आयत की लंबाई 18 है तो एल की जगह 18 रख देंगे, चौड़ाई भी बतानी है, आयत की चौड़ाई भी बतानी है, तो इतनी बात समझ में आई। 12 का वर्ग होता है बेटा 144 बराबर 18 गुणा बी। अब 18 बी बराबर 144 के बटे 18 आ जाएगा, तो इसको आप पहले 9 से काट लेंगे, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, बचा कितना? 5 54, 9 छक 54, 16, 2 से 16 काटेंगे, 2 अट्ठे 16, हम सीधा भी काट सकते थे 8 सेंटीमीटर, सीधा भी काट सकते थे इसको हम, 18 अट्ठे 144 होते हैं, अगर किसी बच्चे को याद है तो 18 अट्ठे 144 सीधा भी कर सकता है, 18 का पहाड़ा याद होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं बेटा। 16 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले आयत की लंबाई 32 सेंटीमीटर है, तो उसकी चौड़ाई बताइए। यानी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के बराबर क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। अब हमारे लिए आयत की लंबाई दी है 32, चौड़ाई बतानी है, ए स्क्वायर यानी कि वर्ग का स्क्वायर, वर्ग की भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर तो 32 गुणा बी बराबर 16 का स्क्वायर ना करके 16 गुणा 16 लिख लेते हैं, 16 गुणा 16। अब बी बराबर हो जाएगा 16 गुणा 16 बटे 32। अब 16 दूनी 32, 2 अट्ठे 16, 8, तो ये होगी 8 सेंटीमीटर। अब गुणा कर लेते फिर भाग करते तो थोड़ा सा सवाल क्रिटिकल हो जाता, एक काटने में हमको आसानी रही, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल कतई सही जवाब है। अगला सवाल और आज का ये अंतिम सवाल होगा। एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर कम कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितना होगा? तो लंबाई हमें दे रखी है इसकी 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है इसकी हमको 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है चौड़ाई 5 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, तो इसमें से 5 सेंटीमीटर घटा दिया जाएगा, तो कितना बचा? 10 सेंटीमीटर। अब नया क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, एल गुणा बी, तो लंबाई तो कुछ नहीं किया 40 रहेगी, चौड़ाई 15 नहीं लगाएंगे अभी हम लगाएंगे 10 गुणा 10, तो 40 की 10 से गुणा करेंगे 400, बहुत आसान है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये अंतिम सवाल भी सॉल्व हुआ। अब हम आगे चैप्टर में आपको त्रिभुज, घन घनाभ और आयत और वर्ग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे, तो अगली वीडियो देखना ना भूले। थैंक यू।